डरता कौन है? ये हिंदुस्तान की धरती है। हम लोग यहाँ पर इस मिट्टी में ऐसे ऐसे लोग पैदा लिए हैं कि जब मौत भी सामने खड़ी होती है तब भी वह वीर गति को प्राप्त करना वह सौभाग्य समझते हैं, लेकिन वह पीठ दिखाकर नहीं भागते हैं। ये कार्रवाई किसकी औकात है कार्रवाई करने की? हम चुनौती देते हैं। सरकार आज बदल गई है। एक भी शिक्षक पर कार्रवाई अगर करने की हिम्मत है तो करके बता दीजिए। और बिहार का कोई शिक्षक नहीं डरेगा। तमाम शिक्षक साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बिहार को मैं बता देना चाहता हूं, सारे शिक्षक साथियों, आपका अगर जमीर थोड़ा भी जगह है तो पटना पहुंचिए। कार्रवाई होगी, देख लेंगे कौन कार्रवाई करता है। और जो लोग भी सोच रहे हैं कि कार्रवाई हो जाएगी, जान लीजिए सारे लोग लड़ाई नहीं लड़ते हैं, सारे लोग वीर नहीं होते हैं। लड़ाई वही लड़ते हैं जो वीर बहादुर होते हैं। जो माँ का दूध पिया होता है वही लड़ाई लड़ता है। डब्बा और हॉर्लिक्स का बॉर्नवीटा पीने वाला कभी लड़ाई नहीं लड़ा है। और हम आपको बता दें कि शोषण हो, अत्याचार हो, शोषण हो और भुजा न फरके, खून न खौले सीने का, भारत माँ का पुत्र नहीं वो होगा किसी कमीने का। भारत माँ का जो पुत्र है पटना में दिखेगा, लड़ाई लड़ेगा, बहादुरी के साथ लड़ेगा। यह जो लड़ाई है अपने स्वाभिमान, सम्मान, अपने डिग्निटी, अस्मिता की लड़ाई है। हमारा संविधान कहता है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर संविधान सभा में अपने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। उसमें व्यक्ति की गरिमा की बात है। और आज शिक्षकों की गरिमा पर कुठाराघात हो रहा है। इसको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। चाहे वह एक मनरेगा का मजदूर हो, चाहे देश का राष्ट्रपति हो, सभी के व्यक्ति की जो अपनी गरिमा है, उस गरिमा की रक्षा के लिए संविधान ने अधिकार दिया है। लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई होगी। कोई भी साथी घर में अगर कहीं विद्यालय चलाने के लिए आप स्कूल में हैं तो आपका वहां से भी समर्थन बना रहे। आप सभी लोग कामना करिए, लड़ाई जीतेंगे। जब जब शिक्षक बोला है राज सिंहासन डोला है। शिक्षक ने अगर हुंकार भर दी है, लड़ाई जीतेंगे। और विश्वास करिए बंशीधर ब्रजवासी, जब जब लड़ाई में अंगदी पांव जमा दिया है, सफलता आपके कदमों को चूमी है। आप सफल होंगे। दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती है। शिक्षकों को डगमगा नहीं सकती है। यदि शिक्षक ही डर गए तो बाकियों का क्या? शिक्षक तो हर किसी को संघर्ष पथ पर चलना सिखाते हैं। और यदि शिक्षकों के साथ ही जुल्म हो, शिक्षक ही अन्याय को सहने लगे, शोषण में जीने लगे, तो बाकी समाज का क्या होगा, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। शिक्षक अब जाग चुके हैं, अन्याय और शोषण के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं। अभी आप वीडियो के शुरू में क्रांतिकारी शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी की बातें सुन रहे थे। और जिन्होंने भी उनकी बातें सुनी होगी, उनके अंदर का शिक्षक जाग गया होगा। वे निश्चित रूप से कल 13 फरवरी 2024 को बिहार विधानमंडल के समक्ष जो विराट प्रदर्शन शिक्षकों का होने जा रहा है, उसमें शामिल होंगे। ब्रजवासी जी की बातें सुनकर अच्छों का जमीर जग गया होगा। और जग जाता है। जो उनका अंदाज है कहने का, वो टीचर की वास्तविकता, शिक्षकों की वास्तविकता जो है उसको रूबरू कर रही है। तो आप यकीन मानिए, कल ही आपकी लड़ाई की जीत हो जाएगी। जिस तरीके से आपने मशाल जुलूस में अपनी एकजुटता को दिखाया, और उस एकजुटता को देखकर विभाग और सरकार दोनों सहम गई है। इसलिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है आपको डराने के लिए। लेकिन आपकी लड़ाई संवैधानिक है, लोकतांत्रिक है। डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल निडरता के साथ अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए पटना पहुंचिए। और जो अन्याय और शोषण आपके साथ हो रहा है, उसको स्वीकार नहीं, बल्कि उसके खिलाफ प्रतिकार कीजिए। आगे आपको हम पटना हाई कोर्ट के विद्वान अधिवक्ता की दलीलें सुनाएंगे, जिसे सुनकर आपके अंदर का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। तो आगे विद्वान अधिवक्ता पटना हाई कोर्ट की बातें सुने, क्या कुछ वे कह रहे हैं आंदोलन के संबंध में। देखिए, यदि देखा जाए तो धरना प्रदर्शन करना, विरोध करना, ये हमारा संविधान प्रदत्त अधिकार है। और अनुच्छेद 19 में भारत के नागरिक को पर्याप्त अधिकार मिला हुआ है।
तो शिक्षक होने के नाते वो भारतीय नागरिक होने का तो अधिकार खो नहीं देता है। तो भारतीय नागरिक तो वो है ही, तो बीइंग इंडियन सिटीजन उन्हें भी धरना प्रदर्शन करने का, अपने बातों का शांतिपूर्ण ढंग से रखने का अधिकार है। अहिंसक आंदोलन, अहिंसक धरना प्रदर्शन किसी भी तरह से गैर संवैधानिक नहीं है। यदि किसी एडमिनिस्ट्रेटर को, प्रशासक के मन में ये बैठ गया है कि नहीं ये करेंगे तो हम कार्रवाई करेंगे, तो भ्रम में जी रहे हैं। उनके द्वारा विशेषकर जहां के पाठक सर का नाम आता है, नो डाउट कई के नजर में वो एक अच्छे पदाधिकारी हैं, बट अच्छे पदाधिकारी का उनमें मौलिक गुण का कमी है, वो कई जगह चूक जाते हैं। अभी हाल का दृष्टांत देना चाहेंगे, वो एक शिक्षिका बबीता कुमारी जिनको संगठन बनाने के आरोप में उन पर कार्रवाई किया गया था। आखिर इस के पाठक महोदय का उस केस में क्या हुआ? आप लोगों ने तो उस जजमेंट को देखा होगा, पढ़ा होगा। आखिर वहां तो इनकी नैतिक हार हुई ना। ये बार बार ये उटपटांग आदेश, गैर संवैधानिक आदेश निकालने के आदी रहे हैं। जिस भी विभाग में गए वहां इनका विवाद इनका पीछा नहीं छोड़ा है। ये विवाद इनका पीछा नहीं करता है, ये विवाद का पीछा करके विवाद को पैदा करते हैं, कर्मचारी सबको अनावश्यक हरास करते हैं और इनको साइलेंटली मॉडिफिकेशन इनको पसंद ही नहीं है। इनका उद्देश्य होता है डिस्टर्ब करना। तो अपने यूसी मिशन के अनुसार यहाँ भी विभाग में भी काम कर रहे हैं, सबको हड़काना, सबको परेशान करना, इस पर केस कर दो, इस पर कार्रवाई कर दो। ये अपने आप को क्या समझ लिए हैं, इनको इतना बेसिक समझ नहीं है कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ रूल ऑफ लॉ है, संविधान से देश चलता है, संविधान सर्वोपरि है। ये सिस्टम के एक अंग है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, ये एक नौकर की हैसियत इनकी भी है। लेकिन ये अपना दायरा भूल जाते हैं और दायरा से बाहर जाके परेशान करना शुरू करते हैं। तो इनका तो विरोध है, जो शिक्षकों का संवैधानिक अधिकार है और इसका शिक्षक अपना मर्यादा में रहते हुए उपयोग कर सके।